हेलो दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी पर एक बार फिर से। आज फिर हमारे साथ है पियांश जी। है सर। हाय। 1 साल पहले इनके साथ हमने सेल्टॉस का वीडियो बनाया था। 2-3 साल से सेल्टॉस चला रहे थे और काफी खुश थे उस गाड़ी से, और अभी उन्होंने उसे बेचकर क्रेटा खरीद ली है। तो सारा कंपैरिजन भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे क्रेटा लेने के कारण क्या थे और क्रेटा ही क्यों पसंद करी, सब कुछ जानते हैं। तो चलिए सीधे इनके पास चलते हैं। तो बताइए सर, क्यों सेल्टॉस बेचकर क्रेटा? सेल्टॉस एक्चुअली जो थी थोड़ी सस्पेंशन की दिक्कत दे रही थी। मुझे लगता है सेल्टॉस वाज नॉट मेंट फॉर मुंबई रोड्स। आई मीन सेल्टॉस इज अ गुड कार ऑन स्मूथ रोड, बट इनका सस्पेंशन थोड़ा वाज अ बिट डॉजी in 4 years, and also it was lighter compared to a Creta. I also own a Creta, जैसे मैंने बताया था last time. So I also have an old Creta right now, which I would probably sell off. वो अभी भी है? वो अभी भी है, but वो भी बेचनी है हमको. And ये Creta ली thinking कि Creta is more stable and feels more heavier and more, मतलब क्या बोलते, पकड़ के चलाती है गाड़ी. So feels better to drive. Okay. This is the old Creta, and new Creta also gives that feeling. It's definitely heavier than my old Seltos. It's more stable, but there are few things जो I would say I would miss about the Seltos as well. Okay. तो हम क्या मिस कर रहे हैं उस पे आगे आएंगे, बट मैं ये पूछूंगा अभी, जैसे आपने बोला ओल्ड क्रेटा भी है आपके पास जी, तो जब आपने ये क्रेटा ली है, ये कितना समय हो गया चलाते हुए? ये अभी 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीना हुआ, 1000-1200 किलोमीटर हो गया होगा। जी जी, नॉट मच। हाँ, तो अगर इतने किलोमीटर आपने चला लिए हो तो मैं जानना चाहूंगा पुरानी क्रेटा के मुकाबले यहाँ पर सिर्फ चीजें ऐड हुई हैं अच्छी, या फिर कुछ चीजें आप मिस आउट भी कर रहे हैं? फीचर्स ऐड हुए हैं काफी। द ओल्ड क्रेटा लुक्ड वेरी मंडेन, बहुत ही, मतलब इट वाज अ गुड कार, बट उसमें जो फीचर्स थे जो ये नई क्रेटा में हैं वो बिल्कुल नहीं थे, एंड दैट वाज एक्चुअली अबाउट 6 years old. तो ठीक है, कंपेयर टू दैट तो डेफिनेटली इसमें फीचर्स है ही, बट दे हैव आल्सो एडेड अ लॉट मोर फीचर्स इस गाड़ी में भी कंपेयर टू देयर लास्ट वन एज वेल। अपार्ट फ्रॉम फीचर्स, जैसे हम बात करें परफॉर्मेंस की जी, क्योंकि फीचर्स तो 2-3 साल में हर बार अपग्रेड आएगा, कुछ ना कुछ नया ऐड होता है। इसमें एडास है जी, जो इसकी भी हम आगे बात करेंगे, बट परफॉर्मेंस वाइज क्या कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आए? नहीं, परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक क्रेटा जो पुरानी थी वाज अ लॉट मोर पंचियर, व्हेन यू पुश द throttle down it used to run. This has gotten more gradual in terms of their acceleration, I would say. So it's not, it doesn't give that punchy vibe जो पहले आती थी क्रेटा से, वो थोड़ी कम कर दी है इन्होंने। ये थोड़ी it's more smoother, it feels relaxed compared to the old Creta. ओके, वो भी आपकी ऑटोमेटिक थी? जी, वो भी ऑटोमेटिक थी। ओके, सो आप लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, आप सेल्टॉस के अलावा XUV 700 भी प्रेफर कर रहे थे। आपने, मतलब आपके पास है वो, ज्यादा आप उसको यूज कर रहे थे। अब आपकी ज्यादा प्रेफरेंस किस पे रहती है, XUV 700 या फिर ये? नहीं, डेफिनेटली टू ड्राइव द XUV, वो बेटर है इससे चलाने में? बेटर है इससे चलाने में। इंजन साइज भी बड़ा है, इंजन साइज बड़ा है, इट्स मोर पंचियर, it's spacious as well compared to, I mean, you can't compare this car to XUV because वो काफी बड़ी है इससे, so the space is much more. Yes, so definitely the XUV, and उनका sound system is fabulous. ओके ओके, सो वापस हम इसी पर आते हैं कि क्रेटा आपने कैसे चूज करी थी। सो अभी इस गाड़ी के अंदर जैसे स्पेस वगैरह की बात करें, आप बोल रहे हो पुरानी क्रेटा के मुकाबले थोड़ा सा बेटर लग रहा है आपको, फीचर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं जो ज्यादा अच्छे लगे हैं? This is one screen, पहली बात तो it appeals more, to be honest. जैसे आप देख सकते हैं, it's all digital, even the speedometer is digital, even the gear wheel is digital, you know. So and it has a lot of more features in terms of कि आप सारी चीजें, टायर प्रेशर मॉनिटर हो गया या ADAS हो गया, you can access with just a few buttons here. And it also has a lot more other features. There is इन्होंने AC, अभी ये बॉम्बे वेदर और आई डोंट नो पुणे वेदर में ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि अभी ये सीट वेंटिलेशन इज अ मस्ट इन मुंबई वेदर, इट्स अ मस्ट ड्यूरिंग समर्स। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर उन्होंने ऐड किया है। देयर इज ऑटो होल्ड एज वेल, जो शायद पहली इसमें था, बट फॉर मी कंपेयर टू 2018 क्रेटा दिस इज अ ग्रेट फीचर। एंड द व्हाट डू यू कॉल द पार्किंग ब्रेक is now again press of a button. So आपको लीवर खींचने की जरूरत नहीं है, it's much more easier. And then there are traction drive modes as well, which I seldom use, but ठीक है. I mean, on eco mode it would feel that you're driving a different car altogether. So I usually drive it on normal, and sports पे ऐसा लगेगा कि you are getting a feel of the old Creta as well. Okay. Only on sports mode. On normal mode it's still, like I said, थोड़ा वो एक smoother
flow है, and it's not less punchy. But on sports mode, it feels like the old Creta. Okay, so दोस्तों मैं पुणे से मुंबई नेक्सॉन में बैठकर आया हूँ पेट्रोल वाली, और ये डीजल गाड़ी है और ये ज़्यादा स्मूथ है, ऐड करना था बस। so, और डिज़ाइन वाइज भी अभी देखो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने। अगर मैं डैशबोर्ड ही देख रहा हूँ तो मतलब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लुक इन्होंने दिया है यहाँ पर। It's a beautiful design. I love the fact that इन्होंने AC vent जो है साइड के, which are usually very less useful in most cars, जो हवा देते ही हैं, but they are quite bigger. So actually, I mean, you actually get a lot more air if you're sitting in a front seat ahead, and these ACs can actually go back. ये वाले you can, हाँ, and that's because ये वाले जो हैं काफी बड़े हैं compared to other cars. तो मुझे दोनों को मेरे तरफ करने की जरूरत नहीं है। Exactly. पीछे वाले भी AC वेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। जी। Obviously यहाँ पर आप कुछ और सेट नहीं कर सकते टेम्परेचर वगैरह, बट स्पीड आप शायद में कर पाएंगे। स्पीड कर सकते हैं। और पीछे भी टाइप सी के पोर्ट वगैरह दिए हैं इन्होंने। ओके, मुझे एक चीज मैंने जैसे आके ही देखी दोस्तों, ये वाली बड़ी खतरनाक सी चीज है। ये आप देखो कि टच स्क्रीन पैनल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके नीचे ये थोड़ा ओल्ड स्कूल नहीं हो जाता है ये आपके लिए? ये सीडी वगैरह लगाने की जगह होती थी। हाँ, मतलब like I said, it's a bit flashy, so it leaves a lot of fingerprints. But apart from that, I actually prefer touch buttons over those touch screens. और ऐसा क्यों? I मतलब गाड़ियों में I personally like those touch buttons, like buttons instead of those touch. So touch कभी कभार, you know, if your fingers are sweaty or whatever, it doesn't work well. तो ये आप ज्यादा प्रेफर करते हैं? I prefer the buttons, but I don't prefer this what do you glossy finish. Glossy finish. अगर वो भी matte finish would have been better. बाकी ड्राइवर कंसोल, मुझे एक सेंटर आर्म कंसोल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर बॉटल होल्डर, कप होल्डर वगैरह दिए हुए हैं, और यहाँ पर 180 वॉट का सॉकेट है आपके पास। जी। USB टाइप C है, टाइप A पोर्ट मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर चार्जिंग भी हो जाती है, वायरलेस चार्जिंग भी है, so it's a great feature to have. और एप्पल कारप्ले आप चला रहे होगे? एप्पल कारप्ले है इसमें, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड क्रेटा और हुंडई टू अपग्रेड टू अ वायरलेस। ये वायरलेस नहीं है? ये वायरलेस नहीं है, दिस इज वायर्ड कारप्ले, which is ठीक है। It's a very basic thing now in cars. I mean, even a 5-6 lakh rupee car would probably have Apple CarPlay. But a wireless CarPlay in such an expensive car would have been a better option to give, to be honest. और भी कुछ परेशानी है आपको इस गाड़ी से? No, rain sensing wipers is a big miss. Actually, when I bought the car, I presumed कि इसमें होगा ही तो but ये नहीं था, and there were when I switch off, they are not foldable as well, the side mirrors जो हैं, when I auto fold नहीं है. Okay. There's a button to this, like ये है, but you know, usually when you go out of your car, idly, and Bombay जैसे शहर में, you usually park your cars outside many a time. So this feature is actually important when you shut off the mirrors. हाँ, लॉक करते हो जाए तो it feels safer कि you know कोई आदमी आपकी गाड़ी उड़ा कर ना चल जाए। तो ये सेल्टॉस में था, सेल्टॉस में था ये, तो वो यहाँ पर फील हो रहा है। बट ओवरऑल आपको मैं खुशी देख रहा हूँ कि आप सेल्टॉस के बाद क्रेटा पर भी आए हो, तो जी। हाई बीम वगैरह यूज कर रहे हो? नहीं। बॉम्बे में जो स्पीड में गाड़ी चलती है उसमें हाई बीम ज्यादा काम नहीं आता है। एंड ऑनेस्टली दिस इज ऑन ऑटो, आई यूज द ऑटो, द ऑटो हेडलैम्प, सो इट ऑब्वियसली इज ऑटो, सो आई डोंट नीड टू एक्चुअली चेंज इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो अभी आप कितना एवरेज वगैरह निकाल रहे हो इससे? It's similar to Seltos. It's about an average of 10. In मेरा ड्राइविंग जो है ऑफिस से घर होता है यूजुअली ये गाड़ी में, एंड मतलब it's a bit of traffic, it's moderate traffic, it's not heavy traffic. Yeah, but about 10 का एवरेज आता है इसमें. I'm expecting about on the highway maybe about 14 as well. हाईवे पर मेरे ख्याल से ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा ही मिल सकता है, 14-15 as well if I go to Lonavala in this weather. Yeah, maybe. तो बीइंग अ डीजल कार मैं और एक्सपेक्ट करता हूँ कि 18 निकाल दे भाई अगर सिर्फ। सो अभी हम इसके 360 डिग्री कैम देखने वाले हैं कि कितना ठीक है। अभी तो बहुत अच्छा लाइट है तो हमें अच्छा ही दिख रहा है, बट फिर भी कंपैरेटिवली सेल्टॉस से इट्स नॉट, मतलब आई वुड रेट सेल्टॉस's 360 कैमरा बेटर बिकॉज दिस एक्चुअली डजंट गिव मी अ ग्रेट व्यू, दिस ब्लैक थिंग। सेल्टॉस did not have this black outlay, and it gave me the real look of the car as well. इसमें आगे हालांकि फीचर्स हैं, I can see a lot of things आगे पीछे, but this actually hinders the view
of the car. हाँ Which so I think it's a software thing हाँ ये more than anything else. हाँ क्योंकि उनको इसमें सिर्फ एक setting एलिमेंट काफी है। डालना था यहाँ हाँ पर जी, कार इसमें का। setting काफी है, जैसे park distance warning, reference lines, but I have switched quite a few of those off because मतलब you know the car actually suddenly gives a lot of things, so मैं उनको कम बंद रखता हूँ usually. So ये सारे फीचर्स हैं इसमें ऑलरेडी, और ये ओके ओवरऑल व्यू दे देता है। ओवरऑल व्यू देता है आपको, बट आई डोंट थिंक व्हेन यू आर ड्राइविंग यू डोंट यूज दिस। हाँ दिस इज प्रॉब्ली व्हेन यू आर प्रॉब्ली टेकिंग आउट ऑफ पार्किंग, तो आपको दिख जाता है, बट व्हाइल यू आर ड्राइविंग ओनली यू कैन यूज दीस ओनली। सो सेल्टॉस में जो था वो ये H2 पूरा था से पूरा। ये दिखता था एंड इट वाज बिगर, सो आई कुड सी द कार प्रॉपर्ली अलाइंड with in terms of the road, and yeah this is okay, but this doesn't actually give me a great view कि गाड़ी जा कहाँ रही है, just shows me कि भाई कहाँ है। So ideally I use this one। ओके हाँ, तो ये थोड़ा सा चीप लगता है कि चीप आपने लगता है कि ये गाड़ी एनिमेटेड गाड़ी हाँ, लगाई है, उसके हाँ, आजू बाजू के कट्स नहीं लगाए। exactly even the XU has this, that's why I said the Seltos का reverse camera और 360 camera बेटर था। was better। ओके सो ऐसे ही और कौन से फीचर्स है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके फिलहाल? जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल The कर रहे sound system is nice. I think it's the same as Bose, which I think even the Seltos had, to be honest. So it's a good sound system to have. हैं? Compare करेंगे तो better। They're both the same, to be honest. I don't think there's any difference in that. Like I said, the AC is pretty great in a weather like Bombay. There are ventilated seats as well, which is again needed. Drivability is better. Okay. So it's better on Bombay road. It feels sturdier, like I said again, compared to. I like this. For the co-passenger, where you can keep your phone as well. And I mean, they have upgraded the look. I mean, it doesn't feel like a Creta. It feels more like a Seltos. So they have actually tried to bridge the gap between a Seltos and a Creta. And it looks more premium now. Okay, अभी हम बात कर रहे हैं ADAS की। जी। ADAS आपने कितना इस्तेमाल किया है अभी तक? ADAS मैंने कम इस्तेमाल किया है। I have not been on the highway, तो मैंने उनका जो ऑटो क्रूज कंट्रोल जो फीचर है, व्हाट डू यू कॉल दैट, सॉरी, जो अपने आप ही ऑटो ब्रेकिंग, हाँ, ऑटो ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो ऑटो क्रूज कंट्रोल, नॉट ब्रेकिंग इज वेयर इसमें एडजस्ट द स्पीड, असिस्टिव क्रूज कंट्रोल मैंने यूज नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी सेम लाइक द XUV, होपिंग सो, बट इसमें मैंने ऑटो ब्रेकिंग यूज किया है। एंड हालांकि मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें ऑप्शन है लेट और नॉर्मल का, बट इवन इनका लेट जो है वो काफी सडन फील होता है, एकदम ब्रेकिंग हो जाती है। हाँ, ब्रेकिंग सडनली आती है, व्हेन आई फील द कार इज अ बिट डिस्टेंट एंड देयर इज नो वार्निंग लाइक इन द XUV। मेरे को एक देयर इज अ वाइब्रेशन इन द स्टीयरिंग बिफोर इट ब्रेक्स एंड देयर इज अ बीप, टाक 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 करके बीप आती है एंड देन इट ब्रेक्स। इस गाड़ी में इट्स सडन which feels off, that's why I have switched it off। मैंने पीछे का चालू रखा है इसमें, बट में काफ़ी फीचर्स हैं ड्राइवर असिस्टेंस के जो आप देख सकते हैं। पार्किंग सेफ्टी में है कि आप सराउंड मॉनिटर चालू रख सकते हैं। इसमें मैंने जैसे फॉर एग्जांपल पीछे का चालू रखा हुआ है कि अगर मैं पीछे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई गाड़ी आती है, इट विल सडनली ब्रेक, बिकॉज पीछे गाड़ी ऑलरेडी स्लो होती है, बट अगर गाड़ी फास्ट है और फॉरवर्ड चालू है तो इट्स अ वेरी हार्ड ब्रेक दैट इट डज, सो दैट्स व्हाई आई स्विच इट ऑफ। Rest all features are lane safety, which I switch off, to be honest, because highway riding होती नहीं है बॉम्बे में, usually are swirling around to avoid traffic, so I switch that off, to be honest। So दोस्तों, ये हैं पियान सर जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, खुश हैं अपने क्रेटा के साथ भी, और काफ़ी सारे फीचर्स इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए बिकॉज वहाँ पर सस्पेंशन के थोड़े इशू थे। यहाँ पर आपको सस्पेंशन बढ़िया लग रहा है? जी, absolutely। I mean, it's a better car to drive, and it's a better car to actually sit in the co-passenger seat as well, which is also a big thing because I'm usually traveling with my wife or family, and Seltos उनको पसंद नहीं थी मेरे को इतना इश्यू नहीं थे compared to them, but because they said वो पूरे हिल जाते थे Seltos में on Bombay road, so that's why it was an upgrade। So ये है दोस्तों रीजंस चेंज करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू। अगर आप पुणे शहर के अंदर है और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं।